स्वतंत्रता सेनानी और शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस है। उधम सिंह ऐसे शख्स थे जिन्होंने ऐसी इबारत लिखी जो आज भी लोगों के जुबान पर है। जन्म के 1 साल के भीतर उनकी माता का देहांत हो गया। फिर 7 वर्ष के थे तब उनके पिता भी चल बसे। अब उनके साथ उनका बड़ा भाई बच गया था। दोनों ने अमृतसर के एक अनाथालय में शरण ली, जहां नए जगह में उन्हें नया नाम उधम सिंह और बड़े भाई को साधु सिंह मिला। वैसे उधम सिंह का नाम शेर सिंह था और उनके बड़े भाई का नाम मुक्ता सिंह था। जीवन भले ही अनाथालय में गुजरा हो, लेकिन वे सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे। एक लेखक के अनुसार उन्होंने अपना नाम भी रख लिया था, यानी तीसरी बार उनका नामकरण हुआ था। पहला नाम माता पिता ने रखा तो दूसरा अनाथालय में रखा गया, जबकि तीसरी बार उन्होंने स्वयं अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था। 1917 में बड़े भाई के देहांत के बाद लगभग 2 साल के बाद, यानी 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से वे तिलमिला गए और अनाथालय छोड़ जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर सौगंध लिया कि वे जनरल डायर, जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, उनको खत्म करके रहेंगे। अपने मिशन के तहत उन्होंने ब्राज़ील, अमेरिका, नैरोबी और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा बदले हुए अन्य नामों से की थी। उनके जीवन में नाम बदलने का क्रम निरंतर चलता रहा। 1934 में वे लंदन पहुंचे। तब तक जलियांवाला बाग हत्याकांड को लगभग 14 वर्ष बीत चुके थे। वे लंदन में एल्डर स्ट्रीट में रहने लगे। इस वक्त उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। उन्होंने यात्रा के लिए एक कार खरीदी और इसके साथ ही 6 राउंड वाली एक रिवॉल्वर भी खरीदा। उन्होंने इसे छिपाने के लिए एक मोटी किताब खरीदी और उसके पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में काट कर उसके भीतर छिपाकर रखने लगे। अब सिर्फ तलाश थी तो जनरल डायर को मारने के मौके की। उधम सिंह को यह मौका मिला 21 साल के बाद, यानी 13 मार्च 1940 को, जब रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक आयोजित थी, जहां जनरल माइकल ओडायर भी वक्ता के रूप में मौजूद थे। उधम सिंह अपनी मोटी किताब के साथ समय पर बैठक स्थल पर पहुंच चुके थे, जिसके भीतर वह रिवॉल्वर मौजूद था। बैठक खत्म हुई और वे पीछे से दीवार के पास पहुंचे। उनके जद में तब तक डायर आ चुके थे। उधम सिंह ने गोलियां दागी और 2 गोलियां जनरल डायर को लगी, जिससे तत्काल उनकी मौत हो गई। इसके बाद उधम सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर तेजी से मुकदमा चला और 3 माह के भीतर ही 4 जून 1940 को उन्हें दोषी ठहरा दिया गया और आज ही के दिन, यानी 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटन विलेज जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। मात्र 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्रांतिकारी मिशन को पूरा करने के बाद भारत माता के लिए प्राण गंवा दिए। उनका नाम जीवन में कई बार बदला, लेकिन उन्होंने अपना मिशन नहीं बदला। शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस के मौके पर जिला जौनपुर के योगेंद्र प्रताप मौर्य की कविताओं की कुछ लाइनें आज हमें जरूर याद करनी चाहिए। याद करो वो कांड भयावह जलियांवाला बाग का, बूढ़े बच्चों की सिसकी उस चीख पुकार की राग को। सिखों का त्योहार बैसाखी चुप के रोया करता है, जलियांवाला बाग घाव को अब भी धोया करता है। आखिर मौका हाथ लगा उसको 21 सालों में, रखकर पिस्टल पुस्तक में घुसा कास्टन हॉलों में। उधम सिंह भारत का योद्धा लंदन तक घबराया था, ओ डायर को मार के गोली अपना कसम निभाया था। पेंटेन विले में हुई थी फांसी, वीर सावरकर रोया था। शेरे हिंद का वीर लड़ाका जिसको भारत खोया था। आज शहीदे आजम का शहीद दिवस फिर आया है, आओ मिलकर पुष्प चढ़ाएं, ऐसा इतिहास बनाया है, ऐसा इतिहास बनाया है।